हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। ये स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 7 त्रिभुज ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन संख्या आज की वीडियो में तीसरे, चौथे व पांचवे को सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र छात्रा वीडियो को देखें वो शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो इसका जो सवाल दिए हैं इनका एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहेंगे, इसलिए जो भी छात्र छात्राएं देखें वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो भी छात्र छात्राओं ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पर आपको जो है चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट को ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग वहाँ से क्लासें मिल जाएंगी, तो वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हो और सवाल प्रत्येक को वहाँ से आप कर सकते हो अपना, ठीक है। और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। तो आइए अब हम बिना समय गवाए जो क्वेश्चन संख्या तीसरा है उसे हम सॉल्व करेंगे और सीरियल से हम पांचों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तीसरे वाले सवाल को कर लेते हैं सॉल्व इस जगह पे, ठीक है। और ये देखा जाए तो ये इसकी आकृति ये दे रखी है, हमें आकृति ये दे रखी, सवाल ये दे रखा, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि समलंब ABCD में ABCD जिसमें AB जो भुजा है वो समांतर DC के, यानी जो AB भुजा है वो DC के क्या है, समांतर है, के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। यानी जो AC विकर्ण है और BD विकर्ण है वो बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं परस्पर, ठीक है। कह रहा है कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर है OB बटे OD, ये बराबर है, ये हमें क्या करना है, ये हमें दर्शाना है, यानी सिद्ध करना है। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, इसका भी एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्या है, AC और BD है, AC और BD जो कि परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिच्छेद यानी काटते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है, वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि OA बटे OC बराबर है OB बटे क्या दिया है, OD दिया है, ओके। इतना हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज दोनों में देखेंगे, यहां से देखें तो त्रिभुज हम देखेंगे OCD और OAB दोनों त्रिभुजों में देखेंगे, है ना। OAB और OCD दोनों त्रिभुजों में देखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज OCD तथा त्रिभुज OAB में, इन दोनों त्रिभुजों में समानता देखनी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले दिया है जो AB समांतर है DC के दिया है, ठीक है। तो इसे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, AB
समांतर है डीसी के, ठीक है। ये हमें दिया है सवाल में, ठीक, क्या दिया, ये सवाल में दिया है। अब यहां से देखेंगे, सबसे पहले देखा जाए तो हमारी ए बी समांतर किसके, डीसी के है। तो जब दो समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही होती परस्पर किसी बिंदु पर, ठीक है, मान लो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या कहलाता है, ये कोण कहलाते हैं एकांतर कोण कहलाते हैं। और ये एकांतर कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जैसे कि कोण 1 नंबर और कोण 3 नंबर, ये कोण क्या होंगे, ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना, क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कौन से कोण है, ये हमें एकांतर कोण दिए गए, ठीक है, एकांतर कोण है। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, वो दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं और दो समांतर रेखाएं, ये यानी दो समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखा एक दूसरे परिच्छेद कर रही हैं, तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये क्या एकांतर कोण कहलाएंगे, ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3, ठीक है, कॉमा कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा, कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 हो जाएगा। और ये क्या है, ये हमारे एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण, कारण भी लिख देंगे, तो लिखेंगे एकांतर कोण है, ठीक है, एकांतर कोण लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो रही होगी अच्छे से आपको, ठीक है। तो हमें पहली समानता ये मिल गई, ठीक है। अब यहां से देखा जाए तो यहां से गौर से देखेंगे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होती हैं, जैसे कि AC रेखा और BD रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो आमने सामने वाले कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे कि ये वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। ये कोण कौन से, ये कोण है हमारे शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो लिखेंगे इस कोण को कैसे बताएं, तो इस कोण को बताएंगे हम, कोण जो है बताएंगे कैसे, DOC बताएंगे, कोण बताएंगे कैसे, कोण DOC बराबर है कोण किसके, कोण AOB के, कोण AOB लिखें चाहे BOA लिखें, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। ये क्या होंगे, ये जो है शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, तो लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, आमने सामने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है कि जो कोण ये वाला था, एक कोण 3 के बराबर हो गया, एक समानता, दो कोण 4 कोण के बराबर, एक आंतर कोण थी, ठीक है। तो हमें एक समानता, दो समानता, 3 समानता, यानी 3 समानता मिल गई। तो कौन सी कसौटी होगी, ये होगी हमारी एंगल समरूपता कसौटी, क्या होगी, एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा, इस कसौटी से जो है हमारे जो कोण जो त्रिभुज थे, कौन से त्रिभुज OCD और त्रिभुज OAB क्या होंगे, समरूप होंगे। लिखेंगे त्रिभुज OCD समरूप होगा किसके, त्रिभुज OAB के क्या होगा, समरूप होगा, क्या होगा, ये समरूप हो जाएगा, ठीक है। अब जब समरूप हो जाएगा तब क्या होते हैं, दो समरूप त्रिभुज, यानी दो समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। तो दो समरूप त्रिभुजों के संगत भाग यानी बराबर होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। तो लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के संगत भाग से, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग कौन कौन से, भुजाएं होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, भुजाओं, लिखेंगे भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत भाग भी बराबर होते हैं। संगत भाग का मतलब यही है कि कोण हो और भुजाएं, दो ही चीज होती हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो हमारे पास ये दे रखा है, तो हमारे पास ABCD क्या था, एक समलंब चतुर्भुज था। हमने दोनों त्रिभुजों में समानता देखी, कौन से में हमने देखी, त्रिभुज
ओ सी डी और त्रिभुज ओ ए बी, इनमें समानताएं देखी हमने, क्या देखी, इनमें हमने समानता देखी, ठीक है, समानता मिली, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। जब समरूप त्रिभुज हो गए तो समरूप त्रिभुज के क्या होते हैं, संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, यानी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो संगत भुजा ये है, ठीक है, तो इनका अनुपात क्या होगा, ए ओ बटे ओ सी होगा, क्या होगा, ए ओ बटे ओ सी, तो लिखेंगे ओ ए, ऐसे लिख दें, ओ ए बटे ओ सी लिखें, ठीक है, बटे ओ सी लिखेंगे, बराबर हो जाएगा, हमने लिख दिया ओ ए बटे ओ सी लिख दिया। अब लिखेंगे ओ बी बटे ओ डी लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, ओ बी बटे ओ डी लिख देंगे। ये हमें किससे हो गया, ये हमने क्या किया, ये संगत भाग क्या थे, बराबर थे, इससे हमने ये लिख लिया, ठीक है, क्या लिख लिया, ये हमने लिख लिया। और ऊपर अब देखेंगे, क्या देखेंगे, ऊपर देखेंगे, तो ऊपर देखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, ऊपर हमें सिद्ध क्या करवा रहा है, सिद्ध यही करवा रहा है, देखो कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ओ ए बटे ओ सी आ गया और ओ बी बटे ओ डी आ गया, यही हमें सिद्ध करना था, क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था। तो लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिखेंगे, इति सिद्धम लिख देंगे, ठीक है। तो मुझे आशा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने दोनों त्रिभुजों में समानता देखी, समानता में 3 मिली, 3 समानता मिली, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, यानी एंगल 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 से क्या हुए, कोण कोण समरूपता कसौटी से क्या हो गए, सर्वांगसम यानी सॉरी समरूप हो गए, क्या हो गए, समरूप हो गए, हमें समरूप ही दे रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया तो बाकी आप सब समझदार हो। वीडियो को लाइक करके चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन ये है और इसकी आकृति देखी जाए तो आकृति हमारे पास ये दे रखी है, ठीक है, ये आकृति इसकी दे रखी है ना। तो चौथा सवाल कह रहा है कि आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर तथा कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है, ठीक है। कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। अब यहां देख लेते, चित्र के माध्यम से समझ लेंगे और देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये बात की जाए तो जो है टी और क्यू और आर ये बड़ा वाला हमारे पास त्रिभुज दे रखा है और इसके समरूप कौन सा त्रिभुज है, क्यू, यहां से देखेंगे तो पी क्यू एस, जो पी क्यू एस ये वाला छोटा वाला है पी क्यू एस, ये समरूप है किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के समरूप है, ये हमें दर्शाना है, ठीक है। और हमें दिया है ये चीज, ठीक है। तो अब हम जो हमें दिया है उसे हम लिख लेते हैं इस जगह, ठीक है। तो जो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं इसे भी सॉल्व, ठीक। तो सबसे पहले त्रिभुज बड़ा वाला देखेंगे, त्रिभुज टी क्यू आर में, ठीक है, क्या देखेंगे, टी क्यू आर में देखेंगे, ठीक है। बड़ा वाला त्रिभुज टी क्यू आर है और छोटा वाला त्रिभुज की बात करें तो पी क्यू एस, क्या देखेंगे, पी क्यू एस देखेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये, ठीक है, दोनों त्रिभुज हैं। अब यहां से देखें तो त्रिभुज किसकी बात करेंगे, त्रिभुज हम इसकी बात करेंगे, ये तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इसमें, ठीक है, हम बात करें पी और क्यू और आर इतने वाले त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे जो हमारे पास ये, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, ठीक, इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम त्रिभुज किस में देखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, यहां देखेंगे तो पी क्यू आर में क्या दिया है, हमें जो त्रिभुज पी क्यू आर में है वो कोण 1 कोण 2 के क्या है, बराबर दिया है। यहां से देखा जाए तो यही तो बन रहा है, ये वाला ये कोण बन रहा है 2 और ये कोण 1 है, तो इसमें कोण 1 बराबर कोण 2 क्या है, ये हमें दिया है, ठीक है। तो ये लिख देंगे दिया है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो रही होगी अच्छे से, ओके।
तो अब हम आगे देखते हैं, तो आगे क्या है, तो आगे यहां से देखेंगे तो एक नियम कहता है कि अगर हमारे दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है, बराबर हैं, और कोणों के सम्मुख भुजाएं, जब दो कोण बराबर हो गए तो कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो कोण, अगर हम बात करें कोण ए की बात करें, तो कोण ए के सम्मुख यानी सामने कौन सी भुजा है, पी एस भुजा है। क्या है, पी एस भुजा है। इसके सॉरी ये इसकी बात की जाए, इसके सम्मुख कौन सी है, ये इसके सम्मुख है पी क्यू, सॉरी पी आर है ना, ये वाली नहीं है, हम इस वाले को देख रहे हैं, यानी इस वाले त्रिभुज को, ठीक है, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये तो ये वाला नहीं है, ठीक है। तो जो क्यू पहला कोण है उसके सम्मुख भुजा कौन सी, सम्मुख सामने भुजा ये वाली सामने है, ठीक है। और कोण जो 2 है यानी 2 नंबर कोण है उसके सामने वाली भुजा कौन सी है, पी क्यू है। तो हमारी जो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे पी आर बराबर पी क्यू, यानी पी क्यू बराबर पी आर लिख लेंगे, बात एक ही है। तो पी क्यू बराबर लिख लेंगे पी आर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, किससे हमने लिख लिया पी क्यू बराबर लिख लिया हमने पी आर लिख लिया, क्योंकि हमारा क्या होता है, सम्मुख जो कोण दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी ये दोनों कोण बराबर हैं, और जब कोण बराबर हो जाएंगे तो इनके सम्मुख भुजाएं भी क्या बराबर होंगी, सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। कौन कौन सी, इसके सम्मुख, एक के सम्मुख कौन सी है पी आर भुजा है, और 2 के सम्मुख कौन सी है पी क्यू भुजा है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये लिख देंगे यहाँ पे, इसका कर्ड लिखना चाहें तो लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। क्या होती हैं, समान होती हैं। इसलिए क्या हो रहा है, इसीलिए जब समान हमारे कोण थे, हमें ये दिया था कोण 1 कोण 2 के बराबर दिया है, तो जब त्रिभुज के समान कोण होते हैं तो उसके सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। तो हमारा ये हो गया था पी क्यू बराबर पी आर, इससे हुआ था, ठीक है। तो मुझे आशा ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम जो दिया है उसे लिख लेंगे, क्या दिया है, और हमें दिया है इसमें सवाल में ये दे रहा है कि जो क्यू आर वटे क्यू एस है, लिखेंगे क्यू आर वटे क्यू एस बराबर किसके है, क्यू टी वटे पी आर के बराबर है। तो यहां से देखा जाए तो क्यू आर कहां पे, क्यू आर वटे क्यू एस बराबर किसके, क्यू टी वटे पी आर, इसके क्या है, बराबर है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो रही होगी अच्छे से, ठीक है। ये हमें दिया है यहां से, ठीक है। जब ये दिया है तो हम आगे लिखेंगे, तो ये दिया है तो लिखेंगे क्यू आर वटे क्यू एस बराबर का क्यू टी वटे क्या लिखेंगे, क्यू टी वटे पी आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यू टी वटे पी आर लिख लेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे इस जगह देखेंगे, ये जो है इस जगह देखेंगे, ये क्या है, सम्मुख जो है, जो समान कोण थे उसके सम्मुख भुजाएं क्या थी, बराबर थी, इससे बराबर आया था। तो यहाँ देखेंगे पी आर बराबर क्या है, पी क्यू है, और पी क्यू बराबर पी आर है। हम पी क्यू की जगह पी आर रख सकते हैं, और पी आर की जगह हम क्या रख सकते हैं, पी क्यू। तो इस वाले पी आर की जगह हम क्या रख देंगे, पी क्यू रखेंगे। तो लिखेंगे क्यू आर वटे क्यू एस बराबर का रखेंगे क्यू टी वटे क्या रखेंगे, क्यू टी वटे इसकी जगह रख देंगे पी क्यू, क्या रख देंगे, पी क्यू। अब यहाँ कारण लिख देंगे, क्योंकि जो पी क्यू है वो बराबर है किसके, पी आर के बराबर है, ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही होगी इतनी वाली, ठीक है, अच्छे से, ठीक। तो अब यहाँ से देखेंगे तो हम व्युत्क्रम कर लेंगे, क्या करेंगे, इसका हम व्युत्क्रम कर लेंगे। तो लिखेंगे व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम मीन्स होता उल्टा, यानी उल्टा करेंगे इसका।
तो जब उल्टा करेंगे तो ये जो है क्यू एस ऊपर पहुंच जाएगा और क्यू आर नीचे आ जाएगा। तो लिखेंगे क्यू एस वटे क्या लिखेंगे, क्यू एस वटे क्यू आर बराबर लिखेंगे, ये भी पलट जाएगा तो पी क्यू वटे क्या हो जाएगा, क्यू टी हो जाएगा, पी क्यू वटे क्यू टी हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण संख्या मान लेते हैं, एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक समीकरण संख्या मान लेंगे। ठीक है, अब हम दोनों त्रिभुजों में देखेंगे समानताएं। ठीक है, तो किस किस की बात की जाए तो हम बात करेंगे त्रिभुज पी क्यू एस की, यानी पी और क्यू और एस की बात करेंगे। और दूसरा त्रिभुज किसकी बात करेंगे, दूसरा त्रिभुज की बात करेंगे टी क्यू आर, यानी ये छोटे वाला ये वाला त्रिभुज है, ये जो है ये, यानी इसकी बात करेंगे ये वाला की। ठीक है, यानी पी क्यू एस की बात करेंगे, पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर बड़े वाले की बात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे अब त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, इनमें हमें समानता देखनी है। क्या देखनी है, इनमें हमें समानता देखनी है। ठीक है, क्या देखनी है, समानता देखनी है। तो यहां से देखेंगे तो यहां से जो आ रहा है हमारे पास, जो क्यू आ रहा है, यानी हमारे पास जो पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज बनना है और त्रिभुज टी क्यू आर ये बड़ा वाला त्रिभुज बनना है, उसमें ये जो एक वाला कोण है, एक जो कोण है वो क्या है, इनमें दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में निष्ठा रख रहा है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण पी क्यू एस बराबर कोण किसके हो जाएगा, कोण टी क्यू आर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए। ये कौन सा कोण है, ये उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ कोण लिख देंगे। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, उभयनिष्ठ कोण हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर अच्छे से हो गई होगी। ठीक, अब हम आगे देखेंगे तो आगे देखने पर हमें मिलेगा कि समीकरण संख्या एक से, तब समीकरण संख्या एक हमारे पास ये है, तो समीकरण संख्या एक से देखेंगे तो क्यू एस वटे क्या दिया है, क्यू आर दिया, बराबर पी क्यू वटे क्या दिया, पी क्यू वटे क्यू टी दिया। क्या दिया, क्यू टी दिया। ये हमें समीकरण संख्या एक से, तो लिख देंगे समीकरण एक से। क्या लिखेंगे, समीकरण एक से, ये हमने ले लिया यहां से। ठीक है, समीकरण एक से हमने पहले ही व्युत्क्रम से प्राप्त किया था। यहां तक क्लियर हो रही होगी बात। जब यहां से देखा जाए तो हमारा यहां से देखेंगे तो क्यू एस वटे क्यू आर, तो क्यू एस कहाँ है, क्यू एस वटे क्यू आर। ठीक है, यानी जो क्यू आर भुजा है उसका अनुपात हो गया ये। ठीक है, इसका अनुपात। और दूसरी बात की जाए तो क्यू पी, यानी क्यू पी वटे क्या है, ये क्यू पी वटे क्या है, क्यू टी है। अगर इसमें पूरे वाले त्रिभुज में बड़े वाले में बात करें, त्रिभुज टी क्यू आर में बात करें तो यहां से देखेंगे तो ये जो क्यू आर भुजा है इसका अनुपात और जो क्यू टी भुजा है इसका अनुपात क्या है, बराबर है। क्या होता है अनुपात, ये जो त्रिभुज होता है उसका संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, जो है बराबर होता है। तो ये बराबर आ गया, तो यहां से क्या आ गया, दो भुजाएं बराबर आएंगी। ठीक है, तो एक कोण बराबर और दो भुजाएं बराबर। ठीक है, तो ये कौन सा नियम लग जाएगा, ये नियम लग जाएगा, साइड हो गया, एंगल हो गया और साइड, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से लिख देंगे, समरूपता कसौटी से। ये इस कसौटी से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो अब हम हमारे जो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये दिया है कि एक कोण दो के बराबर, दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो अब हम यहाँ पे बढ़ेंगे सवाल की तरफ। तो यही हमने सिद्ध कर लिया। क्या कर लिया, यही हमने सिद्ध कर लिया। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिद्ध किया तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप नोट डाउन करना चाहो तो ये इसकी आकृति दे रखी है, जो चौथा सवाल है इसकी आकृति ये है, और आप यहाँ से नोट डाउन करते हुए यहाँ से आप जो है वीडियो को पोस्ट करके भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो सवाल वीडियो का इसका लास्ट सवाल है और जो एक्सरसाइज है उसका 5वां सवाल है, तो उसको भी यहाँ पे वीडियो को शुरू से अंत तक ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, अन्यथा ना लिया करें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। ठीक है, तो इसकी क्वेश्चन की आकृति ये दे रखी है और ये हमें जो है यस यहाँ से देखा जाए तो इसको हमने क्या किया, इसको इसके अकॉर्डिंग जो है हमने बना लिया है। ठीक है, क्या किया यहाँ पे, इसको अकॉर्डिंग हमने बना लिया है, जो क्वेश्चन कह रहा था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कह रहा है कि त्रिभुज PQR हमें दिया है, हमने क्या बना लिया, हमने सबसे पहले क्या बनाया, त्रिभुज PQ और R बनाया। ठीक है, PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः, यानी जो भुजा PR है और QR है इस पर क्रमशः, यानी जो PR भुजा है उस पर S बिंदु है, यानी बिंदु S है, और जो हमारी QR भुजा है उस पर बिंदु T है, इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर, यानी जो कोण P है बराबर कोण किसके है, कोण RTS, यानी जो कोण बीच में वही कोण होता है। ठीक है, वही कोण होता है। तो जो कोण P है वो कोण T के क्या है, यहाँ पे बराबर दिया है। ठीक है, अब दर्शा रहा क्या है, ये दर्शा रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। किसकी बात की जा रही है, त्रिभुज RPQ समरूप है किसके, त्रिभुज RTS के। ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज पूरा, इस छोटा वाला त्रिभुज, इसके समरूप हमें दर्शाना है। तो बने रही वीडियो के शुरू से अंत तक, ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5वां क्वेश्चन है इस जगह सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है सबसे पहले उसे हम लिख लेंगे। क्या दिया है, ये दिया है कि त्रिभुज PQR में PQR की, ये लिखा हुआ है। ठीक है, PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु, अब हम चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। तो PR और QR, ठीक है, बात की जा रही है PR और QR की। तो PR पर बिंदु S स्थित है और QR पर बिंदु T स्थित है। ठीक है, तो ये लिख लेंगे PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और क्या T इस प्रकार स्थित हैं। क्या है, इस प्रकार स्थित हैं, स्थित हैं कि कोण P, यानी जो कोण P है वो कोण किसके बराबर है, कोण RTS के बराबर हमें ये दिया है। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हमें दिया है। इस वाले कोण को लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, RPQ बराबर है कोण किसके, कोण किसके बराबर है, RTS के, ऐसे भी लिख सकते थे इस सवाल को। ठीक है, तो ये हमें ये दिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे दोनों त्रिभुजों में देखेंगे। हमने समरूपता किस में दिखानी है, हमने ये दिखानी है कि त्रिभुज RPQ, यानी जो त्रिभुज ये RPQ समरूप किसके दिखाना है, समरूप दिखाना RTS के समरूप दिखाना है। तो ठीक है, तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों में हमें क्या देखनी है, समरूपता देखनी है। तो लिखेंगे अब त्रिभुज किस में, त्रिभुज देखेंगे RPQ तथा त्रिभुज RTS में, इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो दिया है उसे लिख लेंगे। हमें दिया है, क्या दिया है, हमें P कोण किसके बराबर दिया है, T कोण के दिया है। इन दो P कोण को कैसे लिखेंगे, कोण RPQ लिखेंगे, कोण RPQ बराबर है कोण किसके, कोण किसके, कोण RTS के हमें दिया है, कोण RTS के, ये हमें क्या है, ये हमें दिया है। तो लिख लेंगे दिया
है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, पहली समानता मिली, ठीक है। क्या मिली? पहली समानता यहाँ से हमें जो है मिल गई, ठीक है। क्या मिल गई? पहली समानता। अब दूसरी समानता यहाँ पे देखी जाए तो दूसरी समानता देखेंगे, जो हमारे पास जो आर कोड है, जो आर कोड है त्रिभुज किस किस में समानता रख रहा है? त्रिभुज आर पी क्यू में भी समानता रख रहा है और त्रिभुज आर टी एस दोनों में क्या है? वनिष्ठ कोण है। तो लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे? कोण लिखेंगे, क्या कोण लिखेंगे? पी आर क्यू लिखें या क्यू आर पी लिखें। क्या लिख लिया हमने? कोण आर पी पी आर क्यू लिख लिया। पी आर क्यू बराबर कोण किसके हो जाएगा? कोण हो जाएगा एस आर टी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये क्या है? ये हमारा है उभयनिष्ठ कोण। क्या लिख लेंगे? उभयनिष्ठ, क्या है? उभयनिष्ठ कोण है। तो उभयनिष्ठ कोण से क्या हो गया? उभयनिष्ठ कोण से ये बराबर हो गए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो हमने क्या देखा? एक समानता ये देखी और दूसरी समानता ये देखी, ठीक है। तो हमारे पास एंगल बराबर है, पी कोण टी के बराबर दिया था और यहाँ से हमारा जो आर कोण है वो आर, यानी ये वाला कोण उभयनिष्ठ कोण था। तो ये कौन सी कसौटी हो जाएगी? लिखेंगे इसलिए एंगल समरूपता कसौटी से, ये जो समरूपता कसौटी है इससे क्या हो जाए? इससे जो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन से की बात कर रहे थे? त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके? त्रिभुज आर टी एस के समरूप हो जाएगा, ठीक है। यही हमें सिद्ध करवा रहा था। तो लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिख देंगे? इति सिद्धम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इति सिद्धम। तो मुझे आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप नोट डाउन करना चाहो तो ये इसकी आकृति आप बना लेना। हमने सबसे पहले त्रिभुज क्या बनाया? सबसे पहले त्रिभुज पी आर क्यू, यानी पी क्यू आर बनाया त्रिभुज, ठीक है। पी क्यू आर बनाने के बाद फिर कह रहा था कि पी आर और क्यू आर पर, यानी जो पी आर भुजा दे रखी है उस पर एस बिंदु स्थित है और क्यू आर भुजा दे रखी है उस पर टी बिंदु स्थित है। तो हमने स्थित कर लिया, ठीक है। और हमारा जो छोटा वाला त्रिभुज है इसके समरूप दिखाना था बड़ा वाला त्रिभुज, तो ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। ये दो समानता मिल गई, तो यहाँ से हमने ये क्लियर भी अच्छे से कर लिया, ठीक है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छे से क्लियर हुए हो तीनों क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे तो वहां से क्या होगा? यहाँ से अपलोड होगी नई वीडियो, आपके पास नोटिफिकेशन समय से पहुंचेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन संख्या जो हमारे रह गए 6, 7, 8 जो भी क्वेश्चन रह गए, जितने छोटी वीडियो में बनते हैं उतने हम आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन किए, अगली वीडियो में हम 3 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से हेल्पफुल रहेंगे और अच्छे समझ में आए होंगे। तो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना चैनल समझ के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन संख्या 6, 7, 8 के साथ। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।